ये सुशासन जो शब्द है ना, ये कहीं ना कहीं बड़ा मिलता जुलता है। अगर हमारे से कहेंगे पॉलिटिक्स में, लोकतांत्रिक प्रणाली में दुशासन का भी एक शब्द होता है। कोई अपने आप को सुशासन कह रहा है। ये बिहार की जो जनता है, जो बिहार की जो आवाम है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि बिहार कहीं ना कहीं सुशासन नहीं, दुशासन और कुशासन के दौर से गुजर रहा है। पूरी तरह से प्रशासन का जो अगर भय होता है, रामायण की चौपाई है, बिन भय हो ही न प्रीत, तो भय रहता तब तो प्रीत होती। तो यहाँ तो पूरा भय ही खत्म हो चुका है। सरकार में नीतीश जी अपने आप को कहते हैं कि मैं सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता हूँ, या जैसा लोग बाग बताते हैं। तो अगर ये डर होता तो क्या इस तरीके का अपराध का माहौल होता, इस तरीके की अराजकता का माहौल होता? जी को ये सोचना चाहिए कि बिहार की जनता और बिहार के लोग उनसे त्रस्त हो चुके हैं। और ये कुर्सी का जो खेल है कि 6 महीना इनके साथ, 6 महीना उनके साथ, तो आप अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए 27/11/2022 को यहाँ पर पूर्व चेयरमैन की हत्या हुई थी। उसके बाद से पप्पू यादव भी आए थे और यहाँ पर इस क्षेत्र के विधायक राहुल तिवारी भी पहुँचे हुए थे। आज चिराग पासवान की टीम पहुँची हुई है। मैं टीम ही रंजन मिश्रा जी आज पहुँचे हुए हैं। क्या बातें हुई है पहले मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। आज आप यहाँ पर पहुँचे, क्या बातें हुई इन लोगों से? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के साथ बिहार गुजर रहा है। बातें रोज़ नई हो रही हैं, रोज़ नई घटनाएं हो रही हैं और मन बहुत ही व्यथित है, मन बहुत दुखी है। क्योंकि अनवरत इस तरीके की घटनाएं होंगी तो इंसान, उसकी जो दुख की पीड़ा है वो बहुत पराकाष्ठा के स्तर पर पहुंच चुकी है। परिवार से मैं मिला, परिवार के लोग बता रहे हैं कि इसके पहले भी ये घटनाएं इस तरीके की इस परिवार के साथ हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को इनकी सुरक्षा के प्रति संकल्पित होना चाहिए। लेकिन बिहार और बिहार के तमाम विधानसभा, ये किसी एक विधानसभा या किसी एक प्रखंड की स्थिति नहीं है। कमोबेश प्रदेश में अराजकता का माहौल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का जब से सत्ता है तब से सुशासन ही है और यहाँ पर आप हत्या हो रही है, यहाँ हत्या हो रही है, बिहार के अलग अलग जिलों में हत्या हो रही है। तो क्या आप लोग मानते हैं कि सुशासन है? ये सुशासन जो शब्द है ना, ये कहीं ना कहीं बड़ा मिलता जुलता है। अगर हमारे से कहेंगे पॉलिटिक्स में, लोकतांत्रिक प्रणाली में दुशासन का भी एक शब्द होता है। कोई अपने आप को सुशासन कह रहा है। ये बिहार की जो जनता है, जो बिहार की जो आवाम है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि बिहार कहीं ना कहीं सुशासन नहीं, दुशासन और कुशासन के दौर से गुजर रहा है। व्यक्तिगत अपनी बात, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को सुशासन बाबू कहना, तो अपने आप को महिमा मंडित तो सभी कर सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में जब तक जनता ये ना कहे और जनता कहीं ना कहीं अपने आंसू को पोंछती है और फिर दूसरे आंसू के लिए खड़ी हो जाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुशासन मेरे ख्वाब के तस्वर में भी ये शब्द नहीं है। नीतीश जी, यहाँ से अगर हम लोग फीता इंची टेप लेकर मापें तो यहाँ से थाना 250 से 300 मीटर की दूरी पर है और एक बार नहीं 2-2 बार यहाँ पर गोली चलती है। उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है कि बिहार में जो अपराधी हैं उनके ऊपर से जो प्रशासन का एक खौफ होता है, डर होता है, वो ख़त्म हो गया है। ये पूरी तरह से प्रशासन का जो अगर भय होता है, रामायण की चौपाई है, बिन भय हो ही न प्रीत, तो भय रहता तब तो प्रीत होती। तो यहाँ तो पूरा भय ही खत्म हो चुका है। जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार आई और सरकार में नीतीश जी अपने आप को कहते हैं कि मैं सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता हूँ, या जैसा लोग बाग बताते हैं। तो अगर ये डर होता तो क्या इस तरीके का अपराध का माहौल होता, इस तरीके की अराजकता का माहौल होता? तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को ये सोचना चाहिए कि बिहार की जनता और बिहार के लोग उनसे त्रस्त हो चुके हैं। और ये कुर्सी का जो खेल है कि 6 महीना इनके साथ, 6 महीना उनके साथ, तो आप अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए बिहार की इस देवरूपी जनता, बिहार के नौजवान जो भाई हैं, इनके चेहरों को देखता हूँ तो मतलब बिहार में बहुत बड़ी क्षमता है नौजवानों में और बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। यहाँ के नौजवान जाके आप कोटा चले जाएँ, वहाँ की व्यवस्था चलाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी और पढ़ाने वाला और उस व्यवस्था को मैनेज करने वाला राजस्थानी। दिल्ली में चले जाएं आप
तो इन नौजवान साथियों के प्रति संकल्पित रहने के लिए हमारे नेता चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लाया। ये सुशासन बाबू, ये कल्याण बाबू, ये सब जितने नाम हैं, ये नाम को ही सुशोभित करते हैं, उस व्यक्ति विशेष को शोभित नहीं करते हैं। आरा जेल में 35 मोबाइल पकड़ा जाता है, छापा मारा जाता है तो 35 मोबाइल पकड़ा जाता है, और यहाँ पर कहा जाता है कि प्रशासन अपना काम करे। ये कैसा काम? ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष क्या है कि अपराध हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, विकास की सरकार। अभी कल मैं कुढ़नी में उनके भाषण को सुन रहा था कि देख लीजिए यहाँ पर सभी जाति के लोग, बिहार की राजनीति क्या जाति पे रह गई है। और वो दिखा रहे थे लोगों को कि देखिए कि सारी जाति के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। विकास को, जब आपको विकास की बात आती है तो सर्वांगीण विकास सभी को लेके होता है, वो जाति से नहीं होता है। और बिहार की जो पॉलिटिक्स है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, जब तक ये बाहर नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट आपके साथ नहीं जुड़ सकता है। और डेवलपमेंट के लिए विज़न होना चाहिए। विज़न नहीं है, विज़न वही नली गली है, और उन्हीं सारी चीज़ों में आप उलझ के रह जाते हैं। कैसे इस पे रोक लगेगा? मोबाइल मिल जाता है, जेल से ही सारा खेल होने लगता है। मतलब इसमें किस किस संलिप्तता ज़्यादा होती है, शासन की या प्रशासन की? देखिए, इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाला कौन है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के अधीन सारी व्यवस्थाएं हैं। जब इस प्रदेश का मुखिया ही वो नली गली, तो ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि उनका विज़न जो है वो ठोस विज़न नहीं है। उनको केवल जाति में बांट के रखना है, दलित को महादलित में बांटना है, पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांटना है। तो ये उन्होंने उसकी राजनीति की, उन्होंने डेवलपमेंट की राजनीति नहीं की है। और जब तक, मैं फिर से सभी साथियों से ये आग्रह करूँगा कि आप अपनी ताकत, अपनी क्षमता को समझें और इस खूबसूरत बिहार को बदलने में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के प्रति संकल्पित रहिए। और हम लोग एक बात की गारंटी देते हैं, इतने नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, हम लोगों की एक एक चीज़ पर पैनी नज़र है। हर छोटी समस्या को हम लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, हमारे नेता ऑब्जर्व करते हैं, और इसीलिए इस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विज़न को हम लोग लेके आए हैं। आरा से 17 अपराधियों को आरा जेल से सेंट्रल जेल भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया। इससे अपराध रुकेगा? देखिए, क्या है कि क्या प्रणाली है, वो तो जेल की प्रणाली है। जेल किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, नहीं कर रहा है, मैं इन सब मुद्दों को नहीं जानता हूँ। बिकॉज क्या है कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि जेल से ही सारा अपराध हो रहा है, वहाँ से बैठे बैठे लोग अपराध करा दे रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आप किसी अपराधी को पहले अपराधी कह दें, और आपकी व्यवस्था जो है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अगर बेहतर नहीं है, तो आप दूसरे पे दोषारोपण, अपराधी को, अपराधी तो पहले ही अपराधी है तभी वो जेल में गया है, और फिर आप अपराधी का सुपरलेटिव डिग्री का अपराधी उसको थोड़ी बनाना है। लेकिन आप अपने आप को बेहतर करिए, आप अपने आप को ठीक करिए। नीतीश कुमार जी को अपनी शासन व्यवस्था को ठीक करना होगा। पूरा फोकस कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी पे है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात समझनी होगी। भोजपुर जिले की हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रशासन का तबादला हो चुका है। जो यहाँ था वो कहीं और चला गया है, जो सरारी था वो मतलब भोजपुर के अलग अलग थानों में चले गए हैं। इससे क्राइम रुकेगा? देखिए, ऐसा है कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट क्या हो रहा है, बिकॉज मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरा बस एक मकसद है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको कहीं ना कहीं अपराध को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। पूरी जनता के हितों की, जनता के सुरक्षा के प्रति अपने आप को संकल्पित करना चाहिए। और ये एसपी, डीएम सभी लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कैसे, क्योंकि आप ज़िले में हो और ज़िले के सर्वे सर्वा हो। एसपी जो है वो ज़िले का कप्तान है, डीएम जो है वो ज़िले का जिलाधिकारी है, तो उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, स्वास्थ्य की व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें। तो ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारियों को अपना बेंचमार्क सेट करना चाहिए। मैं इसलिए बोला कि अब आप लोग आरा भी पहुंचे थे, जहां हत्या हुई थी, यहाँ हत्या हुई, यहाँ भी पहुंचे हैं। अब ये डर लगने लगा है, जो भी यहाँ के लोगों से आप बात करिएगा तो लोग कहेंगे कि डर लगता है। ऐसे भी लोग बोल रहे हैं कि अब शाहपुर में या फिर आरा में या बिहार के किसी भी ज़िले में आप जाइए तो अब एक डर का माहौल है। यहाँ पर कब क्या किसके साथ हो जाए, लोग कह रहे हैं कि पहले वाला दौर आने लगा है कि 1990, 95, 2000 में जिस तरह से हम लोग 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा, अब वही फिर से एक बार लोग कह रहे हैं कि माहौल आने लगा है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये माहौल हो गया है? अरे, हम लोगों को तो बहुत पहले से लग रहा है, तभी तो हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात किए थे। यही नीतीश कुमार जी पिछले विधानसभा के चुनाव में कहते थे कि अपने बाप दादा से पूछ के आइए 90 के दौर और 95 के दशक को, और आज उन्हीं लोगों के साथ सरकार में बैठे हुए हैं। तो अपनी बात को सुबह कहते हैं, शाम बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुर्सी के प्रति जो उनकी
मतलब जो भावना है इससे उनको बाहर आना होगा। मुख्यमंत्री के बार जितना बार रोज शपथ ले चुके हैं, ऐसा लगता है कि बिहार में चुनाव 5 साल पे नहीं होता है, हर 2 साल पे होता है विधानसभा का चुनाव। बताइए, ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ तो केवल सेमीफाइनल और फाइनल का मैच खेला जा रहा है। कुर्सी के प्रति जिसकी इतनी प्रतिबद्धता हो, और जनता के प्रति नहीं, लोकतंत्र में जनता के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यहाँ तो कुर्सी के प्रति प्रतिबद्धता है। तो जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आएंगे तो आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री सब कुछ भूल चुके हैं, उनको केवल कुर्सी चाहिए। बिहार की जनता और बिहार के कल्याण से उन्हें कोई मतलब नहीं। चलिए, तो इन्होंने मुख्यमंत्री को सिर्फ कुर्सी से मतलब है और उनको बिहार की जनता से मतलब नहीं है। और जनता से मतलब होता तो महागठबंधन में नहीं गए होते, आरजेडी को ज्वाइन नहीं किए होते। देखते हैं, ये लोग आए थे, यहाँ भी आए हैं। भोजपुर जिले की हम लोग बात नहीं करें, हर जगह जा रहे हैं। बिहार में जहाँ हत्या हो रही है, जहाँ अपराध हो रहा है, वहाँ हर जगह जा रहे हैं और वहाँ की स्थिति जान रहे हैं। यहाँ भी पहुँचे थे, यहाँ की स्थिति जाने। जो इन लोगों ने इनसे डिमांड की, मांग की, कह रहे हैं कि उस पर हम लोग जा करके चिराग पासवान से कहेंगे। चलिए देखते हैं कि बिहार में कब अपराध रुकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।